हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, समय एवं दूरी और बोट एंड स्ट्रीम, इसके अलावा रेलगाड़ी, इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन को हमने टाइप वाइज कवर किया है। उन वीडियो को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इनके बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम बेसिक समझ लेते हैं इसका पहले। जैसे यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, गुणा में रेट परसेंट आ जाएगा। परसेंट का निशान आता है इसलिए बटे में हम 100 लगाते हैं, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बटे में 100 लग जाएगा, और गुणा में टी, यानी कि टाइम कितना दिया हो। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बस ये फॉर्मूला है। बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है ये, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन करते हुए ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। फॉर्मूला रटना नहीं है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा। मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं, इंग्लिश में अमाउंट कहेंगे मिश्र धन को। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस के एसआई। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन कहलाएगा। अगर हमें मिश्र धन देके क्वेश्चन पूछे जाएगी मूलधन कितना होगा, मिश्र धन देके मूलधन पूछे तो इसका अलग फॉर्मूला एक हो जाएगा। इसको भी आपको याद नहीं रखना है, बस खाली समझ लेना है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें क्या है, अपना प्रिंसिपल निकालना है कि कितना दिवाई। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दी है तो अमाउंट लिखेंगे हम, गुणा में लगा देंगे हम 100, बटे में आ जाएगा 100 प्लस आर, यानी रेट परसेंट कितना है, और गुणा में आ जाएगा ये टाइम। तो देखिए, बस इतना सा ये फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है, खाली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको ये रटना है, बस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आसान तरीके से इनको अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब हम इन्हीं, बस आपको ये चीज़ें खाली इतना इतना ध्यान रखना है कि किसको हम क्या कहेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें हम पहला क्वेश्चन अब ये शुरू करते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो गई। 800 रुपये हमें ये प्रिंसिपल दिया है, यानी कि पी का मान हमें दे दिया, देखो 800 रुपये। इसके अलावा ये जो हमें यहाँ पर 956 दिया है, ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए मूलधन दे दिया इन्होंने, मूलधन टोटल यानी कि प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो हमें दे दी है यहाँ पर 956 रुपये दे दी। इसका मतलब 800 रुपये में जो हमने ब्याज को भी ऐड कर दिया, इसके अंदर 956 रुपये के अंदर 800 रुपये भी मौजूद है, और जो ब्याज आया है 3 साल पे वो भी मौजूद है। तो जब रुपए में हमने अपना ब्याज भी जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो देखिए, इनका अंतर जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें ब्याज निकल जाएगा, यानी कि देखिए जब हम मिश्र धन में से, देखिए यहाँ से ये अगर हम अमाउंट में से माइनस कर दे प्रिंसिपल को तो हमें एसआई ब्याज मिल जाएगा कि एसआई ब्याज है कितना। तो देखिए, अमाउंट कितना दिया है यहाँ पर 956 रुपये, और माइनस करेंगे हम इसमें से अपना प्रिंसिपल, तो ब्याज यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा ये 5 और 1। तो 156 रुपये क्या आ जाएगा, 3 साल का ब्याज निकल के आ गया। तो देखिए, एसआई जो निकल के आ गया वो 1 साल का 156 रुपये निकल के आ गया है। 3 साल का, सॉरी 3 साल का कहाँ है ना, क्वेश्चन में देखो 3 वर्षों के लिए 956 रुपये हो गया वो। अगर ये 3 साल में 956 हुआ है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 और 3 दूना 6, 52 रुपये पर ईयर। 52 रुपये पर ईयर के हिसाब से आएंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, गुणा में आ जाएगा ये दर। दर दर हमें निकालनी है, दर कितनी है, दर हमें पता नहीं। तो मान लीजिए आर परसेंट है, वो परसेंट के लिए हमने बटे में 100 लगा दिया, और ये समय के लिए कितने के लिए थी, 3 साल के लिए थी। तो 3 साल हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, बराबर के निशान आ जाएगा ये 52। तो देखिए, यहाँ से अब जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 साल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व करी। तो देखिए, 3 साल की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 156 रुपये। तो हम यहाँ 156 लिखेंगे, या फिर अगर 1 साल का ही आपको दिखाना तो यहाँ से 3 हम हटा देंगे, ये पहले ही हम यहाँ से इसको, या फिर आप पूरा समझ लीजिए इसको, 3 साल में ब्याज आ गया देखो 156 रुपये का। तो देखिए, यहाँ से हम रेट परसेंट निकाल देंगे कि कितना रेट परसेंट है। तो देखिए, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 3 से हमने इसको काटा, देखिए 3 से इसको काटेंगे जब हम, 3 पंजे 15 और 3 दूना 6। तो देखिए, ये हो जाएगा बटे में यहाँ पर 8 आ जाएगा इसके ये। इसके बाद हम 2 से इसको, 4 से हमने इसको काटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 से हमने इसको काटा 2। तो देखिए, 13
21/2, इसको हम 6.5 भी बोल सकते हैं, यानी कि 6.5% के आगे हमारी रेट निकल के आ गई। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो देखिए ब्याज की दर कितनी थी अभी, 6.5% है, और 4% हम इसमें और बढ़ा रहे हैं, तो अभी कितनी हो जाएगी ये, 10.5% हो जाएगी ब्याज की दर। तो वर्तमान में ब्याज की दर निकल के आ गई 10.5%, जब हमने इसमें 4% और बढ़ा दी। तो अब 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी, यही हमें निकालना है। तो देखिए 800 रुपये की राशि है वो, 10.5% को हम लिख सकते हैं 21/2, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम बटे में 100, और गुणा में लगा देंगे 3 साल के लिए। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना। तो देखिए इससे हमने इसको काटा 200 से, 2 चौक 8, ये 4 बार चले गया देखिए यहाँ से, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 की गुणा हम 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ एक बचा, और 12 दूना 24 और एक 25। देखिए 252 रुपये क्या आ गया, निकल गया हमारा ब्याज निकल के आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि वो पूरी राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 800 रुपये और ऐड कर दीजिए इसमें। तो देखिए 800 रुपये जब हम और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये तो है हमारा जो प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1052 रुपये। तो 1052 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं, एक साल में हो जाते हैं ये तो तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो देखिए 5,000 रुपये पर बढ़े हैं 700 रुपये। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, आपको पूरा लिखना नहीं है अरेंज में। एक साल में 5,000 पे 700 रुपये बढ़े हैं, प्रतिशत में कितने रुपए, तो ये दर निकल के आ जाएगी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 14 जाएगा, 14 पंजे 70। तो ब्याज की दर निकल के आ जाएगी देखिए 14%। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए प्रिंसिपल हमारा है 5,000 रुपये, गुणा में रेट परसेंट हमें पता नहीं तो हमने एक्स मान ली, गुणा में टाइम हमें दिया हुआ है 1 साल का, बराबर के ऐसा ही कितना बढ़ गया देखिए 5,000 से वो 5,700 रुपये हो गया। इसका मतलब जो ब्याज आया है वो 700 रुपये आया है एक साल में, तो 700 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि प्रतिशत की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेट परसेंट की। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। इसके अलावा देखिए 1 जीरो से हमने 1 जीरो ये वाला कैंसिल कर दिया, और 5 से हमने इसको काट दिया 14 को, 70 को 14 बार। तो देखिए 14 पंजे 70, यानी कि एक्स का मान हमारा निकल के आ गया 14%। तो देखिए हम डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ना कि बार बार इसको हम इस तरीके से लिख करके देखेंगे। ऐसा करने में समय लगेगा आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें कब कब वैल्यू को कैसे कैसे पुट करना है। तो देखिए आप क्वेश्चन को बस ध्यान से सॉल्व करके देखते जाइएगा। यहाँ से हमने रेट परसेंट निकाली 14%। अभी देखिए 5 वर्षों बाद उसी राशि, उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 वर्षों के लिए पूछा गया है साधारण ब्याज पर। तो देखिए एक साल में अगर साधारण ब्याज 14% आएगा, तो 5 साल में वो कितना आएगा, यहाँ पर 14 पंजे 70। तो देखिए यहाँ यहाँ कितना आएगा, वो 70% हो जाएगा, यानी कि 70% हमें निकालना। तो देखिए हमें हमें पूछा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब वो राशि तो हमें निकालनी है, साथ ही साथ उसके अंदर जो ब्याज भी ऐड करना है, यानी कि हमें कुल मिला करके मिश्रधन निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका 7,000, यहाँ लिखेंगे हम 7,000, और 7,000 का हम निकाल लेंगे डायरेक्टली 170%। 170% क्यों निकालेंगे, आप इसका 70% निकाल के फिर 7,000 में ऐड करेंगे, तो वही बात है, हमने पहले इसको ऐड कर दिया। तो देखिए 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, और 17 गुणा में 7 होता है 119, 17 7 119 होता है, तो यहाँ 119 आ जाएगा ये, और 2 जीरो का 2 जीरो, इसका मतलब 11,900 रुपये क्या हो गए, वो 7,000 रुपये 5 सालों में साधारण ब्याज पर 11,900 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन समझाने में समय लग रहा है, अब आगे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है यहाँ पर, यदि 2,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3,300 रुपये हो जाएगा। ये तो देखिए हमें मिश्रधन दे दिया, और ये हमें यानी कि ये हमें दे दिया मूलधन। तो देखिए मिश्रधन में से हम जब, यानी कि अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए मिश्रधन में से हमने मूलधन को माइनस किया, तो हमें कितना मिलेगा, जो ब्याज है वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3,300 रुपये माइनस कर देंगे हम इसमें से 2,500 रुपये, तो हमें कितना आ जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है उसको 800 रुपये का। आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए इतना करना नहीं है आपको, ये मेंटली सॉल्व कर लेना है, इतना इतना वैल्यू को आपको लिखना नहीं है ये। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, 8% की दर से कितने वर्षों में वो हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष निकालने हमने, तो 2,500 रुपये है, गुणा में रेट परसेंट हमें दे दिया 8%, गुणा में समय कितना है हमें पता नहीं, टी है हमने निकालना है वही, और ऐसा ही ब्याज कितना मिला हमें इस तरीके से 800 रुपये का मिला। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने इसको काटा 25 से,
ये 8 से हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100। तो टी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 4 वर्ष, यानी कि 4 ईयर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2500 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 3300 रुपये हो जाएगी 4 साल में। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें वह धनराशि कितनी है ये हमें बताना है, यानी कि p का मान हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है। रेट परसेंट हमें दी है x, तो x बटे में आ जाएगा ये 100, इंटू में वर्षों की संख्या भी दी है हमें x, और जो साधारण ब्याज मिला है हमें वो भी x ही मिला है। तो हमें यहाँ से निकालना है p की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बस यहाँ से देखिए यहाँ से एक x से ये एक x कैंसिल कर सकते हैं हम, तो p बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये बटे वाला नंबर इधर जाकर ये गुणा में आ जाएगा, तो ये 100 और ये गुणा वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बटे में x, यानी कि प्रिंसिपल का जो मान होगा, मूलधन का जो मान होगा वो होगा 100 बटे में x। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 100 बटे में, वो सॉरी यहाँ पर ये गुणा में है, ये हो जाएगा सी, 100 गुणा में x। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, 500 रुपये का 6 महीनों का 6% छमाही दर से ब्याज कितना होगा। 6 महीनों के लिए 6 महीनों का प्रतिशत छमाही दर से ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो ब्याज दर लग रही है वो छमाही दर लग रही है, तो 6 महीने के हिसाब से लग रही है। तो देखिए 500 रुपये का निकालना हमने 6 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए निकाला, जो कि ब्याज दर है वो छमाही लग रही है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे इसका, अगर वो 6 महीने के लिए, 6 महीनों के लिए प्रतिशत दर से ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर देखिए ये कुछ ना कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। 500 रुपये का 6 महीनों का प्रतिशत छमाही दर से ब्याज ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत दर कितनी है ये इस क्वेश्चन में मिसिंग है। तो चलिए हम इसको बाद में देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया गया है यहाँ पर, यदि मूलधन और उसके 1 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमने। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया है मूलधन वो कितना दिया है 10 और मिश्रधन दिया है हमें 12। तो देखिए दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो हमें ऐसा ही ब्याज प्राप्त होगा। ऐसा ही ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 2। तो बस यही देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर मूलधन हमारा 10 रुपये है और यहाँ से हमें निकालना है ब्याज की दर निकालनी है हमने। तो देखिए यहाँ पर उसको मूलधन का जो समय दिया गया है वो 1 साल दिया गया, तो मान लीजिए वो x% की दर से 1 साल के लिए निवेश किया गया और ब्याज मिला हमें 2 रुपये का। तो बस यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और x बराबर आ जाएगा ये बटे वाला 10 इधर गुणा में आ जाएगा, तो 20। साधारण क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है देखिए, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है ये 5वां, इसमें कुछ मिसिंग है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है, साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए 1000 रुपये की राशि है और वो 2 साल में 1200 रुपये हो गई, इसका मतलब 200 रुपये बढ़े 2 साल में। तो देखिए 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 100 रुपये बढ़ेंगे। तो देखिए 10,000 यानी कि 1000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज आया 1 साल में, प्रतिशत में कितना होगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको, फॉर्मूले के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इन क्वेश्चन का। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो ब्याज की जो दर निकल के आ गई वो आ गई 10%। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज की दर 10%, 4% अगर बढ़ा दी जाए तो 10 + के 4 ये हो जाएगी 14% ब्याज की दर। तो हमसे पूछा है कि 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 14% की दर से 3 साल में कितनी होगी, 14 या 42%। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 142% निकाल लेंगे 1000 का। 1000 गुणा में 142 प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगी 1420 रुपये। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सभी को हम एक ही वीडियो में इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि लगभग 19 क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज के साधारण दिए गए हैं। पहला टाइप जो है साधारण क्वेश्चन का, उसमें 19 क्वेश्चन है, सभी को हम कवर करेंगे, इसलिए थोड़ी जल्दी से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। और काफ़ी आसानी है, अगर कुछ समझाने का है तो मैं थोड़ा सा समय ले लूँगा, लेकिन आपको भी, आपका भी टाइम कीमती है, इसलिए हम जल्दी सॉल्व करेंगे इनको। तो देखिए 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 2352 रुपये हो गए, इसका मतलब ये मिश्रधन है और 2100 जो रुपये हमारा मूलधन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ब्याज निकल के आ जाएगा।
आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दर में 1% की कमी कर दी जाए तो नई ब्याज दर क्या होगी, ये हमें बताना है। नहीं नहीं, नया ब्याज क्या होगा, नया ब्याज हमें निकालना है। तो देखिए 2352 माइनस कर देंगे हम इसमें से 2100 रुपये, तो ये हो जाएगा 2 5, तो यहाँ आ जाएगा ये 1, यानी कि एक, ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ये 252। तो देखिए 2 साल में क्या होगा, 252 रुपये का ब्याज आएगा। तो देखिए 252 रुपये का ब्याज आ रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितने का आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, यानी कि 126 रुपये का ब्याज आएगा 1 साल में। किसके ऊपर, 2100 रुपये के ऊपर। तो देखिए 2100 रुपये का ब्याज आया, 126 रुपये का प्रतिशत में कितना होगा, यहाँ से हम इसमें निकाल लेंगे आराम से। तो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो देखिए यहाँ से प्रतिशत में जो ब्याज दर निकल के आ जाएगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 21 से हमने इसको काटा, देखिए ये 6, ये चला जाएगा इसके 6 6 दूना 12, तो ये हो जाएगी 6 बार जाएगा ये, तो 6% क्या होगी, ब्याज दर निकल के आएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 1% की अगर उसमें कमी कर दी जाए, तो देखिए पहले 6% थी, 1% की कमी कर दी गई, तो नई ब्याज दर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5%। तो देखिए हमसे पूछा है कि 1% कमी कर देने पर ब्याज कितना होगा। तो देखिए 5% 1 साल का है, 2 साल का कितना हो जाएगा 10%। तो देखिए 10% डायरेक्टली हम निकाल लेंगे इसका 2100 का। 2100 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आ जाएगा 210, 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 210 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए। देखिए इस बार बढ़ा रहे हैं हम, सबसे पहले हम दर ही निकाल लेंगे, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी ये हमें बताना। तो देखिए 800 रुपये की राशि है वो 3 वर्षों में 920 हो गई, इसका मतलब 800 से जब वो 920 हुई तो ब्याज आया 120 रुपये का, वो भी 3 साल में। तो देखिए 1 साल में कितने का आएगा, 3 चौक 12, 40 रुपये का ब्याज आएगा 1 साल में 800 रुपये के ऊपर। तो देखिए 800 रुपये के ऊपर ब्याज आया 40 रुपये का 1 साल में, गुणा में लगा देंगे हम 100 प्रतिशत निकालने के लिए कि प्रतिशत में कितने रुपए में प्रतिशत आया हो। तो देखिए जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो ब्याज दर जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, तो देखिए 5 और 3, 5 प्लस के 3, ब्याज दर हो जाएगी नहीं 8%। तो हमसे कहा गया है कि समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 800 रुपये की राशि है वो, और 3 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी, 8 गुणा में 3, 8 या 24, डायरेक्ट हम 124% इसका निकाल लेंगे बस। तो देखिए 124 बटे में 100, जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से गुणा करेंगे हम, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 19 का 9, यहाँ पर आ जाएगा 1, 8 का मार्डर 1, 9, 992 हो जाएगी वह धनराशि। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 992 राशि हो जाएगी। बस सबसे पहले आपको दर निकाल लेनी है, उसके बाद जो भी पूछा जाए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखना है क्योंकि भूल जाएंगे और याद भी नहीं रहता, और बिना फॉर्मूले के साधारण क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आसानी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया गया है यहाँ पर, किसी किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% की दर पर, यहाँ पर देखिए दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, वह राशि कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए पी का मान हमें निकालना है, पी का मान यानी कि मूलधन कितना है वो हमें बताना है। तो देखिए इस पर जो ब्याज की दर है वो कितनी है, वो लिख सकते हैं हम 3 सही 3/4% को हम लिख सकते हैं 4 या 12, 12 और 3 15। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए वो राशि कितनी है, पी है। तो देखिए 12 और 3 15, 15%, 15/4 गुणा में लगा, यहाँ पर देखिए इसके गुणा में लगा देंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा, इंटू में वर्षों की संख्या जो दी है हमें वो दी है 2 सही 1/3, यानी कि 3 दूना 6 और 1 7/3, 7/3। और इस प्रकार जो ब्याज हमें प्राप्त होगा इस राशि से वो होगा 210 रुपये। तो देखिए यहाँ से हम बस पी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए पी का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से देखिए ये 7 से इसको काटा, 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ बचा ये 30। उसके बाद देखिए यहाँ से काटा हमने 3 से इसको, 3 पंजे 15, और 5 से हमने इसको काटा, 5 6 30। तो देखिए यहाँ बटे में वैल्यू रह जाएगी 400 और इधर हो जाएगी ये 6। तो 400 गुणा में 6 कर देंगे हम, 6 चौक 24, तो वह जो राशि निकल के आ जाएगी, मूलधन हमारा निकल के आएगा 2400 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से देखिए इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए यहाँ पर, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कौन सा धन 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगा। 8% की वार्षिक दर से कौन सा धन 4 वर्षों में, 4 वर्षों में मतलब, तो देखिए ये मिश्र धन दे दिया हमें पहले 6,600 रुपये,
और ये जो 8% के गुणा, एक साल में अगर 8% बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, ये 8 चौक 32, यानी कि 132% की वैल्यू जो हमें दी है वो दी है 6,600 रुपये। 132 की वैल्यू, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, बस इतना ही लिखना है आपको। देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दी है ये 132 की वैल्यू दी, यानी कि 8 के गुणा जब हम 4 में करेंगे, 8 गुणा में 4, यानी कि एक साल के लिए 8%, तो 4 साल के लिए 8 चौक 32, 32% हो जाएगा ये। तो 32% यानी कि 132 की वैल्यू हमें दी है, 100 की निकाल लेंगे। तो देखिए इसको काटेंगे हम 11 से, 11 एकम 11, यहाँ देखिए 2 बचा, 11 दूना 22, इसके अलावा देखिए 11 छंग 66, ये हो जाएगा 600, और 12 से हमने इसको काटा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी ये 50, तो गुणा में जो, तो देखिए ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह राशि जो होगी वो 5,000 रुपये होगी, यानी मूलधन जो होगा 5,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, देखिए कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 496 रुपये हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। देखिए ये जो 496 वैल्यू दी है हमें, वो दी है 6 चौक 24, 124% का मान, 100 का हमने निकालना है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में भी। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको हम काट लेते हैं 4 से, तो देखिए 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, उसके बाद देखिए हमने इसको काटा 4 एकम 4, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और यहाँ एक बचा 4 चौक 16। तो देखिए इसके बाद ये कटेगा इससे 4 बार, 31 भी 31 से 124 कटेगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 400 रुपये। तो 400 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो मूलधन होगा वो होगा 400 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, देखिए कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन देखिए हमें मिलेगा 2,025 रुपये। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें मिश्रधन 2025 दिया है और हमें निकालना है कि मूलधन कितना होगा। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए हम कैसे करते थे इसको, अगर हम अरेंज करके मैं लिखूँ आपको बताऊँ तो इसको, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखना है। देखिए जब भी हमने मूलधन निकालना हो तो अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन गुणा में 100, और बटे में आ जाएगा ये 100 प्लस के आर इंटू में टाइम, यानी कि कितने समय में वो कितना हो गया है। बस इसमें ही आपको अरेंज करना है। तो देखिए पी का मान हमने निकालना है, अमाउंट दिया है हमें कितना 2,025 रुपये, तो 2,025 हमने यहाँ पर लिख लिया है, इंटू में 100, बटे में देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर बटे में आ जाएगा ये 100 प्लस के आर, आर का मान कितना दिया है देखिए 5% दिया है, इनटू में टाइम कितना दिया है देखिए यहाँ पर 3 महीने दिए, तो देखिए 3 महीने दिए हैं, यानी कि साल में अगर हमने इसको बदला तो 12 से भाग करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 के फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 1/4। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा ये पी बराबर में आ जाएगा ये 2,025 इंटू में 100 बटे में आ जाएगा। देखिए ये जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए डायरेक्टली, यानी कि ये इसके बटे में 4 आ जाएगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ 4 और 4, ये हो जाएगा 4 के गुणा से हम इसमें 100 में करेंगे 400 और प्लस के 5, तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर देखिए 405, और बटे में ये 4 है, तो ये बटे वाला 4 ऊपर जाकर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो बस आगे हम इसको और स्टेप जो है इसका कैलकुलेशन का उसको और सॉल्व कर लेंगे। 5 से हमने इसको सॉल्व किया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 से हमने इसको सॉल्व किया, 5 दूना 10, यहाँ 0 आ गया। 9 से इसको सॉल्व करेंगे हम, 9 नम 81, 9 से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ 2 बचा, फिर से 9 दूना 18, और यहाँ 4 बचेगा, 9 पंजे 45। तो देखिए 9 से हमने जब इसको काटेंगे 25, 25 नंबर होता है 225, तो ये जाएगा इससे 25 बार, तो 25 आ जाएगा यहाँ से। 25 की गुणा हमने 20 में करनी है और फिर 4 में, 25 दूना 50, तो देखिए 25 दूना 50 हमने जब किया तो ये हो जाएगा 500, और गुणा में यहाँ जाएगा ये 4, यानी कि 5 चौक 20, तो 2,000 रुपये क्या होगा वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वह जो मूलधन होगा 2,000 रुपये होगा, यानी कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2,025 प्राप्त होगा, तो वो 2,000 रुपये जमा करने पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 दिया गया है, राम ने महेश से 1 रुपये पर 8 पैसे ब्याज पर ऋण लिया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे पर वो 8 पैसे तो ब्याज ही ले लिया, इसका मतलब प्रतिशत में कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल, ब्याज दर जो निकल के आ गई वो आ गई हमारी 8%। अब देखिए 3 वर्ष के बाद महेश को कुल 1,178 रुपये मिले, राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, उसने जो उधार पैसे लिए थे वो कितने लिए थे ये हमें बताना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें
8% गुणा में 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 124। तो देखिए 124 का डायरेक्टली मान हमें दे दिया 1178 रुपये। 100 का मान हमने निकालना, तो देखिए ये हो जाएगा 1178 बटे में आ जाएगा ये 124, और 100 का मान हमने निकालना है। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में, साधारण क्वेश्चन है देखिए ये तो देखिए यहाँ से जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर वाले देखिए 8 7 15 16 17, तो ऊपर वाला वैल्यू 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी। 4 से कौन सा नंबर कटता है, जो अगर लास्ट का 2 नंबर कट गया तो वो 4 से पूरा नंबर कटेगा। 78 4 से नहीं कटता, तो देखिए ये वैल्यू 4 से भी नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 124 से काटेंगे। वैदिक मैथ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए वैदिक मैथ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 12 से हम इसको काटेंगे तो 12 नंबर कितने हो जाएगा, 108 में 9 बार गया। 12 नंबर होते हैं देखिए 108। अब ये है 117, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, ये 9 बच जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 98, 98 हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए 4 बचे क्योंकि ये 9 बर गया, और यहाँ पर ये 4 भी बचा हुआ, तो ये इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36। तो देखिए 98 में से हम क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 तो 62। इसके बाद देखिए 62 में हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, और यहाँ बच जाएगा ये 2, यानी कि पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 बढ़ा देंगे इसमें। और उसके बाद देखिए आपकी बार ये कितना गया, 5 बार गया है, 5 बार गया है ये। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए 4 की गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 में से हम जब 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0। इसका मतलब जब हम देखिए 124 को डिवाइड करेंगे, अगर ये आपको कम समझ में आया तो आप कैलकुलेशन वाली वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए जब हम यहाँ पर देखिए 178 में भाग लगाएंगे 124 का, तो ये जाएगा 9.5 बार। तो देखिए यहाँ आ गया ये 9.5, और गुणा में है यहाँ पर ये 100, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं पॉइंट हट जाएगा ये। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ गई 950 रुपये। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार, ये उधार नहीं है, ये उधार है, उधार लिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% की दर से और 8 वर्ष में अर्जित ब्याज दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर हो दोनों। तो दूसरे भाग को भाग की कितनी राशि है ये हमें बताना। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए पहला भाग है, और ये हमारा क्या है, दूसरा भाग है। तो देखिए पहले भाग पर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर देखिए प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष, यानी कि इसकी जो दर परसेंट दी है वो तो 3 दी है, बटे में 100 आ जाएगा, और ईयर जो दी है वो 8 साल दिए हैं, बराबर है ये। दोनों की दोनों क्या है, राशि से बराबर ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए इनटू में दूसरे साल में क्या किया गया, 5% की दर से, और यहाँ पर देखिए यहाँ ये 100 आ जाएगा बटे में, इनटू में 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा इनका। तो देखिए इनका क्या करेंगे हम, पहले और दूसरे भाग का रेशो निकाल लेंगे। रेशो कैसे, देखिए 100 से तो हम 100 कैंसिल कर देंगे, दोनों के बटे में जो 100 है ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके अलावा देखिए ये 3 से 3 कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरे भाग का हम अनुपात जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले वाला भाग आ जाएगा 5 और दूसरे वाला भाग आ जाएगा 8। इनका जो अनुपात निकल के आएगा वो उलट जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ 8 है तो 8 2 8 ये हो जाएगी सेकंड भाग की वैल्यू, और 3 हो जाएगी पहले भाग की वैल्यू अनुपात। तो देखिए हमारे हिसाब से जो वो जो धनराशि है वो कितनी, 8 और 5 13 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 13 रुपये नहीं है, वो तो 2665 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर 13 का जो मान हमें दिया है वो दिया है 2665 रुपये। 2665 13 का मान है, 8 का मान हमने निकालना है क्योंकि दूसरे भाग की जो अनुपात है वो 8 है। तो इसको हम काटेंगे 13 दूना 26, और यहाँ ये 0 बचेगा, 13 पंजे 65, तो 205 आ गया। देखिए एक भाग की वैल्यू 205 में हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर ही हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 0 0 यहाँ 4 का 4, 8 दूना 16। दूसरे भाग पर जो राशि उसने निवेश की है वो होगी 1640 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों पर ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप दोनों भाग को बराबर करके उनका रेशो निकाल लीजिए राशि का, उसके बाद हम जो भी वैल्यू पूछे उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया गया है यहाँ पर, टोटल 19 क्वेश्चन को करेंगे हम इस वीडियो में। एक आदमी 3 महीने के लिए एक बैंक से 1200 रुपये का ऋण लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाने हैं। बैंक की दर कितनी होगी ये हमें बताना है। 3 महीने के लिए उसने लिए हैं, 1200 रुपये उसने लिए, और ब्याज दे दिया उसने 36 रुपये का, क्योंकि देखिए 1236 हो गई वो, और कितने महीने में हो गई वो, 3 महीने में। तो देखिए एक महीने में उसने कितने रुपए का ऋण दिया, ब्याज दिया है वो दिया है 12 रुपये का। तो 12 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से 100। तो यहाँ से हम एक महीने की ब्याज दर निकाल सकते हैं कि एक महीने में वो
कितने रुपए का ब्याज देगा। तो देखिए यहाँ से जीरो से ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ से आ गए एक महीने में 1% की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा है वार्षिक, तो अगर एक महीने में 1% तो 12 महीने में 12%, तो 12% की वार्षिक दर से क्या होगा, उसको ब्याज दर लगेगी। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसने क्या किया, 1200 रुपये उधार लिए और उस पर जो ब्याज दर है कितनी है वो हमें बतानी। तो मान लीजिए X% है और समय है 3 महीने का, इसको वर्ष में बदलने के लिए हमने 12 से इसमें डिवाइड लगा दिया और इस प्रकार जो उसको ब्याज देना पड़ा वो देना पड़ा 36 रुपये का 3 महीनों में। तो बस यहाँ से हमें ब्याज दर देखिए यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, यहाँ से भी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। इसके अलावा देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से इसको काटेंगे हम, 3 कम 3 3 दूना चाहे। तो देखिए यहाँ से भी एक्स का वैल्यू हमारे निकल गया कि 12%। तो यहाँ से भी हमने वही चीज़ निकाली, बस यहाँ से हमने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, इसको हमने अरेंज करके फॉर्मूले में सॉल्व लिया है। 12%, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17 दिया गया है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 4% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार के लिए दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा ये हमें बताना। तो देखिए वो क्या करता है, 2 साल के लिए लेता है और 2 ही साल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। इसका मतलब उसने 4% पर तो लिया ऋण, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसका मतलब ब्याज दर जो टोटल आएगी वो आएगी मान लीजिए 8%। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6.25%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25/2, हम 25/4 हम इसको लिख सकते हैं। 6 से 1/4 को 25/4, ये क्या है, ब्याज दर से वो दूसरे व्यक्ति को देता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25/2 और 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5। इसका मतलब फाइनल रेट जो है उसकी निकल के आएगी वो आएगी 12.5 रुपये। यानी कि वो जो बैंक को पैसे देगा वो 8% की दर से देगा 2 साल में। 2 साल में 8% पैसा देना पड़ेगा उसको 5,000 का। और जबकि वो सामने वाले से पैसा लेगा वो लेगा 12.5% 5,000 का। तो इस सौदे में उसको लाभ कितना हुआ, तो देखिए 4.5% का उसको लाभ हुआ। हम डायरेक्टली 4.5% की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले 5,000 का 8% निकालिए, फिर आप 5,000 का 12.5% निकालिए और फिर दोनों को माइनस कर दिए। इससे आप डायरेक्टली आप 5,000 का 4.5% ही निकाल लीजिए। 4.5% को हम लिख सकते हैं 9/2 और प्रतिशत के लिए लगा दें हम गुणा में 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और देखिए यहाँ से 2 से हमने इसको काटा 50 को 25 बार और 25 नंबर होता है 225। इसका मतलब उसे जो फायदा होगा वो होगा 225 रुपये का। ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि देखिए प्रतिशत में जो उसको फायदा हो रहा है वो हो रहा है 4.5% का, लेकिन रुपए में कितना होगा, 225 रुपये का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 7,300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक दोनों दिन मिला करके साधारण ब्याज कितना होगा ये हमें बताना। तो देखिए दिन आपको महीने में कितने होते हैं याद होने चाहिए। एक इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है कि एक तो अप्रैल और जून, इसके अलावा सितंबर और नवंबर, यही 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। और फरवरी का तो सबको पता ही होता है 28 दिन होता है और लीप ईयर है तो 29। यानी कि देखिए अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, बस 4 महीने आपको याद रखने हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। इनमें इनमें 30 दिन होंगे और बाकी के बचे हुए महीने में 31 दिन होते हैं। और फरवरी तो कॉमन है, सबको पता होता है 28 दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो निकल के आया है मई, मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो देखिए यहाँ पर 11 मई को भी हमने शामिल करना, तो यहाँ पर 21 दिन हो जाएंगे प्लस। मई के बाद आता है जून, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, जुलाई जुलाई तो देखिए दिसंबर तक हमें जाना है, जुलाई। तो देखिए यहाँ पर एक ये हो जाएगा मई जून जुलाई, अगस्त में भी होता है 31 दिन। और इसके अलावा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए यहाँ पर ये दिसंबर नहीं है, ये सितंबर है, ये है सितंबर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सितंबर कर लीजिए इसको, ये सितंबर लिखा हुआ। तो देखिए सितंबर तक हमें जाना, तो देखिए ये है मई जून जुलाई के अलावा अगस्त प्लस के सितंबर, 10 सितंबर तक हमने जाना है। तो देखिए इन्हीं दिनों का वो ऐड कर लेना हमने। ये दिसंबर हो गया सितंबर की जगह पर, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये सितंबर ही दिया हुआ है किताब में भी। तो देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 20 और ये 30 50 80, 80 के बाद ये हो जाएगा 110 120 और 1 2 3 123। टोटल दिनों की जो संख्या निकल के आ गई वो आ गई 123, 123। और पूरे साल में होता है 365 दिन। तो देखिए 365 दिन ये लगभग लगभग अगर हम देखें तो ये इसका 1/3 निकल के आ रही है। यानी कि देखिए 7,300
5% हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू में। समय कितना है, तो समय है देखिए 123 बटे में 365 दिन, तो इसको हम लगभग लगभग 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो ऐसा ही ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई हम 73 में करेंगे, ये हो जाएगा 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36 का 36, बटे में आ जाएगा ये 3, 3 से हमने इसको काटा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, तो 121। इसका मतलब लगभग लगभग आसपास जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 123 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आएगा वो इसका पॉइंटों में निकल के आएगा, यानी कि कुछ कुछ पॉइंटों में, क्योंकि ये जो निकल के आएगा ये लगभग इसका क्या होगा 1/3 से थोड़ा सा कम निकल के आएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेगा हम तो ये यानी कि 2.85 इस तरीके से कुछ निकल के आएगा, 3 के थोड़ा सा नज़दीक। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, 3,500 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, और शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसे जो वार्षिक लाभ हो, यानी कि उसकी जो वार्षिक आय हो वो 500 रुपये हो जाए। तो देखिए एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले वो 4,000 रुपये निवेश करता है, और 4,000 रुपये जो वो निवेश करता है वो 5% पर निवेश करता है, और इसके अलावा यानी कि वो देखिए साल में कितने के लिए निवेश करता है, ये हमें एक ही साल के लिए वो निवेश कर रहा है, यानी कि एक ही साल के लिए। तो हम इसका 5% निकाल लेंगे। तो देखिए इसका 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200 रुपये। तो देखिए 200 रुपये तो आ गया 4,000 से ब्याज के रूप में। इसके अलावा अगले जो 3500 रुपये है वो निवेश करता है 4% के रूप में। तो यहाँ से हम इसका 4% निकालेंगे, तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 दूना 70 दूना 140, तो देखिए 140 रुपये यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो देखिए कुल ब्याज जो निकल के आ गया 200 तो यहाँ से निकल के आ गया, और 140 यहाँ से, इसका मतलब टोटल ब्याज निकल के आ गया 340, जबकि ब्याज हमें प्राप्त करना है कुल 500 रुपये। इसका मतलब कितना ब्याज और चाहिए अभी हमें, 160 रुपये ब्याज और हमें चाहिए, और वो जो 160 रुपये ब्याज आएगा वो बची हुई राशि से आएगा, यानी कि देखिए 4,000 रुपये तो उसने यहाँ से निवेश किए और 3500 यहाँ से, इसका मतलब 4 और 3 7, और 7,500 रुपये उसने निवेश कर दिए। बाकी के बचे हुए कितने 2,500 रुपये, और इस 2,500 रुपये से हमें चाहिए 160 रुपये का ब्याज। तो प्रतिशत में कितना होगा ये हम यहाँ से गुणा में 100 लगा के निकाल लेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल। इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे हमने, 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 160 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा में 10, तो 5 से हम फिर से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 16 दूना 32, 32 बटे में 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 दिया गया था ये। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 चौक 20, तो 6.4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बाकी की जो राशि निवेश करनी पड़ेगी वो उसको 6.4% यानी कि 6.4% पर निवेश करनी पड़ेगी। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन थे जो कि पहले टाइप में दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि उसमें क्या है, डाटा मिसिंग था, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। आप उसको सॉल्व कर लेना खुद से ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सभी के सभी क्वेश्चन को, जो पिछले वीडियो हमने कवर किए है उनमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन को हमने बहुत ही आराम से और बेसिक तरीके से सबको सॉल्व किया है। आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।